नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। जेट्टी से अवैध तरीके से बोट चलाने वालों पर अब कार्रवाई हो गई है। जी हां, जीडीए और पर्यावरण के लोगों ने आपस में तालमेल बिठाई और उसके बाद कई जो नाव यहां पर अवैध तरीके से चल रहे थे, आपको बता दूं कि उन नावों में जो चिप्स के पैकेट, जो चॉकलेट्स के पैकेट्स थे, वो सब सवार कर रहे जो यात्री थे नावों पर, वो पानी में फेंक रहे थे, जिसको लेकर के काफ़ी तनातनी मची हुई थी और आखिरकार कार्रवाई कर दी गई है और अब नाव को सीज कर दिया गया। आपको बता दूं कि रामगढ़ झील में निर्मित जेट्टी से अवैध ढंग से विभिन्न प्रकार के बोट संचालन पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक को पत्र लिखकर जेट्टी से अवैध बोट संचालन तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि जल्द से अगर ऐसा नहीं होता है, प्राधिकरण बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। जी हां, अभी कुछ समय पहले की खबर है कि यहां पर उन बोट्स को सीज कर दिया गया है, यानी कि अब जो पब्लिक नाव की सवारी करने आती थी उनके लिए भी एक दुखद खबर है, क्योंकि एक मेन आकर्षण नौका विहार का नौकायान जो सुविधा थी जनता के लिए, वो बना हुआ था, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है। अब आगे इस मामले में क्या होगा, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता दें कि प्राधिकरण के सचिव उदय प्रताप सिंह ने पर्यटन विभाग विकास निगम के प्रबंधन को लिखे पत्र में कहा कि रामगढ़ झील गोरखपुर विकास प्राधिकरण की संपत्ति है। इस पर निर्मित जेट्टी का रख रखाव वर्तमान में पर्यटन विकास निगम की ओर से किया जा रहा है। जेट्टी को गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने, जो कि प्रमुख सचिव हैं, महानिदेशक है पर्यटन विकास, को 30 सितंबर 2023 और 9 फरवरी को पत्र भी लिखा गया था। इस क्रम में जीडीए सचिव कार्यालय से भी क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया। जब तक शासन स्तर से कोई निर्णय नहीं हो जाता, पर्यटन विभाग बोटिंग आदि के संचालन या अन्य किसी भी तरह की निविदा की कार्यवाही ना करे, इस तरह के आदेश भी दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा। आपको बता दूं कि पर्यटन के क्षेत्र में सक्रिय संस्था हेरिटेज फाउंडेशन ने भी प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, यानी कि काफ़ी दिनों से शिकायतें आ रही थी कि जो नौका विहार की खूबसूरती है उसको ख़राब किया जा रहा है, जिसके बाद ये शिकायत दर्ज हुई और अब बोट्स को सीज कर दिया गया है जो अवैध तरीके से चल रही थी। साथ ही आपको बता दें कि सचिव ने पत्र में लिखा कि रामगढ़ झील प्राधिकरण की संपत्ति है, इसके रख रखाव का कार्य उस पर होने वाले व्यय प्राधिकरण ही कर रहा है। ऐसे में रामगढ़ झील में बोटिंग आदि के संचालन से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति लिए जाना आवश्यक है। आपको बता दें कि जो बोट चल रहे थे जिनको सीज किया गया है, प्रशासन का ये कहना है कि उनके द्वारा अनुमति नहीं थी उन बोट्स की, और उसके बाद फिर शिकायतें आनी शुरू हुई और फिर ये कार्रवाई की गई कि उन सभी बोट्स को सीज कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि जेट्टी का निर्माण पर्यटन विभाग से पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए कराया गया है। इसका लाभ पर्यटकों को मिल रहा है। जेट्टी का रखरखाव पर्यटन निगम भी कर रहा है। रामगढ़ झील में छोटे से लेकर बड़े बोट पर्यटकों के देखते हुए ही चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन काफ़ी सशक्त नज़र आ रहा है अपने इस नियम पर कि अगर आपने अनुमति नहीं ली है तो आप नौका विहार में अपने बोट्स को पानी में नहीं उतार सकते, और इसी वजह से सीज किया गया है। काफ़ी समय से शिकायतें आ रही थी कि ये जो बोट्स असंवैधानिक तरीके से चलाए जा रहे हैं, यानी कि वैध नहीं है, और उसके बाद भी पानी में चल रहे हैं और उस बोट में सवारी कर रहे लोग जो खाने पीने की वस्तुएं अपने साथ लेकर के जाते हैं वो पानी में फेंक रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और सफाई की जो बात की जाती है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। इन सब शिकायतों के बाद प्रशासन ने सीज करने का निर्णय लिया है और आपको बता दूं कि कल एक वार्निंग भी दी गई थी कि अगर आपने ये अवैध तरीके से काम को नहीं रोका तो प्रशासन जबरन कार्रवाई करने के लिए भी उनको मजबूरन जबरन कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और आज सीज कर दिया गया है। आप इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं? बने रहिए एनबी भारत के साथ। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।